गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे घर और कोरोना से बचे हुए होंगे। ठीक है। नाउ फिज़िक्स में हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तक कंप्लीट कर लिया था और साथ में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी कर ली थी। अब हमारा अगला टॉपिक है डाइपोल। डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल है तो हमें डाइपोल करना है। क्लियर। चलिए कि डाइपोल हम कैसे करेंगे, रुकिए तनिक एक बार पेनवा सेलेक्ट कर लें। चलिए ठीक है, हमारे पास टॉपिक है डाइपोल। क्लियर। डाइपोल एक बार शेड और बढ़ा दें यार, दिख नहीं रहा। चलिए देखो डाइपोल। ठीक, डाइपोल क्या होता है, सिंपल सी बात अगर हम सोचें या हम उसको करें तो डाइपोल सीधी सी बात है कि आपके पास एक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, और एक चार्ज है पॉजिटिव, और वो दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और वो डिस्टेंस हम लेके चलते हैं 2। ठीक, अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है कि डाइपोल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? डाइपोल। सिंपल सी बात है। अब ये बात आपने समझ ली कि डाइपोल इस तरीके का होता है। अगर मैं इसका सिंपल सा एक उदाहरण दूं आपको, तो मान लो कि ये पेन है। ठीक है, तो इस पेन के दो एंड होते हैं, एक ये एंड होता है और एक ये एंड होता है। तो ये दोनों एक डिस्टेंस से पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है। सिमिलरली फिज़िक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मैं मानता हूं कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कई जगह इनकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं, ये चीज़ें हमें बताने में मदद करती हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट है इनकी स्टडी कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जब क्या करता है, पर्टिकुलर मतलब उसके बीच में एक डिस्टेंस होता है, मतलब वो क्या बन जाता है, एक डाइपोल बन जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं वो दोनों, ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा और ना नेगेटिव चार्ज उठ के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, वो आपको नहीं करने। फिजिक्स में बस आपने इतना जान लेना है कि डाइपोल क्या होता है। अगर दो चार्ज हैं और वो क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, अगर वो चार्ज हैं और वो चार्ज क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा डाइपोल। ठीक है, तो ये डाइपोल है। तो डाइपोल की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ठीक, जो आपने कर लेनी है। डाइपोल इज फॉर्म्ड व्हेन टू चार्ज सेपरेटेड विद सम सर्टेन डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और वो हॉरिजॉन्टली पड़े हैं, तो इस तरीके से आपको कुछ नज़र आएंगे। ठीक है, कि एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डाइपोल क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं और वो दो चार्ज क्या कर रहे हो, 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हो, 2a नहीं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हों, तो उसे बोला जाता है डाइपोल। ठीक है, चलिए अब डाइपोल के बाद हमें क्या करना है, डाइपोल से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डाइपोल मोमेंट। क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट। ठीक, एक डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डाइपोल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है,
डाइपोल मोमेंट, यहाँ उस मोमेंट के साथ कंफ्यूज मत करना है इसको, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, देखो डाइपोल मोमेंट या तो आप ये लगा लो कि डाइपोल जो है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब आपके पास दो चार्ज थे, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस था 2a, ठीक है। तो अगर मैं एक चार्ज q, जो चार्ज इसके ऊपर है पॉजिटिव q और नेगेटिव q, जो चार्ज है उसको मैं अगर 2a से मल्टीप्लाई करवा दूं, चार्ज को 2a से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो डाइपोल की डायरेक्शन या डाइपोल का जो सिग्निफिकेंस है या डाइपोल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको किससे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट से, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। और डाइपोल एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए डाइपोल के ऊपर वेक्टर डालेंगे और Q इंटू क्या लिखेंगे, 2a लिख देंगे, ठीक है, Q इंटू 2a। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब वो डायरेक्शन I में हो, J में हो, तो आप उसके साथ वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं तो A डायरेक्शन को आप क्या दिखा दो, डायरेक्शन दिखा दो, ठीक है। तो दिस इज द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2a, ठीक है। डायरेक्शन मैंने बता दी डाइपोल की हमेशा क्या रहती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लोगे तो आप हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोगे। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कर गया। अगर इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेनी है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो आप, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, और यही किसकी डायरेक्शन लोगे आप हमेशा, डाइपोल की। देखो जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे तब ये बड़ा अच्छे से आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। वहाँ बड़े अच्छे से क्लियर होता है कि किस तरीके से एरियल वेक्टर आप लेते हो और किस तरीके से वहाँ डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस रहता है। तो सेम यहाँ चीज़ है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, जस्ट डायरेक्शन बताने के लिए है भाई कि डाइपोल मोमेंट है। अगर डाइपोल बन गया तो आप उसके अंदर, डाइपोल बन गया भाई, क्या बना डाइपोल का, कुछ नहीं, लेकिन आपने उसके साथ एक प्रॉपर्टी को एसोसिएट कर दिया, वो क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट हुआ, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की, ठीक। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस एक इंपॉर्टेंट है जो आपने सीख लेना है कि केमिस्ट्री में ये बताता है कि वेदर मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है। सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट कर रहा हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से तो उसे बोल देंगे पोलर, उसे बोल देंगे पोलर, ठीक है। तो पोलराइजेशन आपने पढ़नी है लास्ट में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोलराइजेशन आप पढ़ोगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में आप पोलराइजेशन पढ़ोगे कि आपको सिर्फ क्या करवाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करवा देना। देखो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होंगे तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी बनेगी। तो इसीलिए आपको पोलराइजेशन करने के दौरान ये बात याद रखनी है कि डाइपोल फॉर्म होता है, ठीक है। और डाइपोल क्या, अपने दिमाग में ये डालो कि बेटा एक पेन है, पेन के ऊपर एक चार्ज रखा है, एक नीचे चार्ज रखा है, तो सोच लो कि उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, वो पेन वाला डिस्टेंस है। तो हम अगर उसका डाइपोल मोमेंट लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, Q इंटू 2a लिखेंगे। और अगर मैं उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात में क्या होता है कि आपको अगर डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना ही है तो आपको ये देखना होगा केमिस्ट्री में, या इसकी जो यूज़ होती है वो कहाँ होती है, कि वेदर द मॉलिक्यूल्स आर पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। देखिए अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं लूँ तो यहाँ वाटर का मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक। देखो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया है और वाटर के देखो इस तरीके से, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये ऑक्सीजन है
और इस तरीके से हाइड्रोजन लगा होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और साथ में क्या है आपके पास, वाटर है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, देखो इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में क्या बन रहा है, एक डाइपोल बन रहा है। तो ये डाइपोल बना या नहीं बना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये यूज़ करते हो कि वेदर द मॉलिक्यूल्स आर पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अगर पोलर के बारे में बताना है तो उसमें डाइपोल बनेंगे, और अगर नॉन पोलर होगा तो जिस तरीके से O2 का मॉलिक्यूल होता है तो उसमें क्या करते हैं, उनके न्यूक्लियाई कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब यहीं दूसरा न्यूक्लियाई है, यहीं पर तीसरा न्यूक्लियाई, यहीं पर चौथा न्यूक्लियाई है, तो वो सारे न्यूक्लियाई कोइंसाइड करते हैं, तो उसे बोल दिया जाता है नॉन पोलर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये हमें बताता है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब हमें करनी है इसकी एप्लीकेशन। कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी on a unit positive charge due to the dipole when charge is placed axially। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आपने ये दिख रहा है आपको कि एक आपने नेगेटिव चार्ज लिया, एक आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, और इसके बीच में एक डिस्टेंस ले लिया, तो ये क्या हो गया, डाइपोल बन गया। एक चार्ज एक्सिली ले लिया, एक्सिली मतलब एक ही एक्सिस पर, ठीक है। तो अगर ये एक एक्सिस लेते हो आप, तो इसी के ऊपर आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल को, और साथ में क्या लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। अब देखो इस चार्ज के कारण क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी महसूस कर रहा होगा, यस। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको धक्का यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक हमें जो ये डिस्टेंस है, जो हमें डाइपोल से डिस्टेंस लेना है, वो हमेशा सेंटर से कैलकुलेट करना है। ये पेट है डाइपोल में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो लगभग हम इसको सेंटर से लेके चलते हैं। डिस्टेंस बहुत छोटा होता है तो लगभग हम इसको सेंटर से लेके चलते हैं, ठीक है। और वो डिस्टेंस है तुम्हारा x, क्लियर। अच्छा, अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ बेटा। x पूरा था, a ये था, तो ये हो जाएगा x माइनस a। क्या हो जाएगा, x माइनस a। अब अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आपको दी है पहले पॉइंट पर निकालने के लिए, ठीक है, या ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू के क्यू बाय डिस्टेंस कितना था, x माइनस ए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है भाई के क्यू बाय आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर यहाँ कितना है, पूरा ये x था, ये इतना a था, तो x में से a माइनस किया, तो देखो यहाँ देखो ना, यहाँ कितना है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितना है, a है, x में से a माइनस किया, तो ये आया नहीं आया आपके पास, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने E1 निकाल ली, ठीक। अब ऐसे ही आप क्या निकालो, अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि अब E2 निकालो, अगर E2 देखोगे तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। E2 देखो आप कि ये क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या था, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, अब आपको क्या देखना था, देखो ये है आपका डाइपोल। अब यहाँ से पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हो जाएगा, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस a। अब नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, टुवर्ड द नेगेटिव होती है। या इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या लेते हो, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या लेते हो, नेगेटिव की तरफ लेते हो और पॉजिटिव के अवे लेते हो। ठीक है, तो यहाँ गई और ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई। तो यहीं पर देखो दो डायरेक्शन आपको मिलती हैं। ठीक है, तो वेक्टर में क्या बोला जाता है, ई वेक्टर या ई नेट क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ जो आपके पास दोनों इंटेंसिटी हैं E1 प्लस E2। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया के क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और ये इधर आई डायरेक्शन में ले लिया मैंने कि ये इस तरफ लग रहा है और इधर जो लगने वाली डायरेक्शन है वो इस आई वाली डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए मैंने उसको माइनस आई लिया। तो आई और माइनस आई थे मेरे पास, मैंने आई कॉमन ले लिया दोनों में से, क्योंकि दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आई आई के कंपोनेंट। तो के क्यू बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, आई होप आप पूरा कर लोगे इसको कंप्लीट। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, E इज इक्वल टू 2kp बाय एक्स क्यूब। मतलब अगर एक आपके पास डाइपोल है तो डाइपोल के कारण एक्सिली अगर कोई चीज़ पड़ी है या चार्ज पड़ा है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर देखो दो चार्ज हैं, हमें एक सिचुएशन बन गई ना, हमारे सामने एक सिचुएशन बन गई कि हमें दो चार्ज एक्सिली दिए हुए थे, तो हमारे पास डाइपोल का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया और हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। तो ये ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकलती है किसी भी पॉइंट पर जब वो एक्सिली पड़े हों। तो वो डिपेंड किस पे करते हैं, कितनी दूर पड़ा है वो, उसके तो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देख लो, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। अब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डाइपोल किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे और 2a पे, क्यू पे और 2a पे। तो 2a क्या होना चाहिए, देखो क्यू आपका क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी आपका डाइपोल भी क्या हो सकेगा, स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। आई होप आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, कंप्लीट